Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आइए इस प्रिपरेशन में आज सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th के लिए एक एमसीक्यू जो लिया हुआ है पेपर 2021 से। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई। इसमें से फंगाई की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये बताना है। मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, देखो हमेशा क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना क्या पूछा है। ऑप्शंस में देखो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगाई आर प्रेजेंट इन एयर, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। फंगाई कैन फॉर्म स्पोर्स, और ये स्पोर्स जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक और लंबे हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। तो ये एयर में प्रेजेंट रहते हैं। ये फंगस मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिले, जैसे ही मिले तो वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरा देखो द फंगल हाइफी पेनिट्रेट डीप इनटू द मटेरियल टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंड टू रिप्रोड्यूस, तो ये बात भी सही है। देखो कोरोना के समय में हमने जब लंबे समय तक हमारे लेदर के शूज़, लेदर की पर्सेस इस्तेमाल नहीं किया था, इवन जीन्स भी नहीं हम यूज़ करते थे, कहीं बाहर जाना ही नहीं होता था, तो कभी नोटिस किया उसके ऊपर ऐसे वाइट परत जमा हो गई, कई 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 जगह ब्लैक कलर के कुछ ऐसे सॉफ्ट चीज़ जमा हो गई। सो दैट इज़ व्हाट फंगस। तो ये ऐसे डीप पेनिट्रेट करते हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल दे सकते हैं, देखो पिकल्स में मुरब्बा, पिकल्स, सॉस अगर लंबे समय तक वैसे ही छोड़ दिया गया, उसको हमने यूज़ नहीं किया, खाया नहीं, तो उसके ऊपर भी ये फंगस ग्रो कर सकता है। ये बहुत डीप पेनिट्रेट करके न्यूट्रिशन ले लेते हैं, और इसके अलावा ये उस फूड मटेरियल में माइकोटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जो पॉइजनस होते हैं हमारे लिए। तो ये बात भी सही है फंगस के लिए, दैट फंगल हाइफी पेनिट्रेट डीप इनटू द मटेरियल टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंड टू रिप्रोड्यूस। सी ऑप्शन जो कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फंगाई, तो ये बात नहीं है, ये बात फंगस के लिए नहीं है। फंगस यूजुअली कैरी आउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और डी जो कह रहा है वुडन आइटम्स ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू फंगाई, तो ये भी सही है, क्योंकि जैसे हमने बात की अभी, ये मैंने तो बहुत नोटिस किया था घर में कोरोना के टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें घर की हमने काफ़ी समय तक उसको यूज़ नहीं किया, और एक पूरा साल निकल गया उसमें बारिश का मौसम भी आ गया, विंटर सीज़न भी निकल गया, समर सीज़न भी निकल गया, हमने उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया था लंबे समय के लिए, तो वहाँ पर फंगस ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। समझ में आया? तो इस तरीके से जो हमें पूछा है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई, तो इसमें आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन फंगाई। व्हाट इट? फंगस के रूटीन एग्जाम्पल डैंड्रफ। डैंड्रफ जाते जाता नहीं है, ये तो हम सब लोग फेस करते हैं, उसको याद रखना। अगेन हमारा ओनियन जो होता है वो अभी इसी बारिश के सीज़न में ओनियन में वो ब्लैक कलर का ऐसे पाउडर ग्रो करता है, देखो दैट इज़ ऑल्सो फंगस। समझ रहे हो? इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये जो 4 महीने रहते हैं बारिश के, तब हमने ओनियन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन करा सकता है, फूड पॉइजनिंग करा सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न, और वो फंगस होता है। इसके अलावा ब्रेड के ऊपर, ब्रेड वैसी रखी जाए तो उसके ऊपर ये ग्रो कर लेता है, बहुत गंदा ऑर्गेनिज्म है, कहीं भी ग्रो कर लेता है। ठीक है, एनीवे क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑल राइट, तो चलिए फिर आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ, और भी सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ लेकर आ रही हूँ। आपको कुछ डिफ़िकल्टी होगी तो आप भी ज़रूर पूछ सकते हो। All the best for your preparation. Thanks for watching.